अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वफियत से होंगे और मैं आज आपको एक नए टॉपिक के मतलब बताने जा रहा हूँ। एक नए मौजू को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी मुराद डिस्मेनोरिया से है। डिस्मेनोरिया एक ऐसा मर्ज़ है जो कि जो अडल्ट लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनमें पेनफुल मेंसेस का जो सिलसिला होता है उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया को अगर कैटेगराइज़ किया जाए तो ये दो टाइप्स में इसको हम बांट सकते हैं या बांटा जाता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है वो बेसिकली एट द प्यूबर्टी ही स्टार्ट हो जाता है। यंग गर्ल्स जो होती हैं, अडल्ट जो गर्ल्स होती हैं, मतलब 12-13 साल 14 साल की उम्र की बच्चियाँ अमूमन, उनमें ये मसला जो होता है वो आता है। तो देन वी डिक्लेयर कि ये प्राइमरी एमेनोरिया है। और सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि सेकेंडरी एमेनोरिया अमूमन ये जो जेनिटलिया या जो ऑर्गन्स हैं बाद में जो अफेक्टिव हैं या अफेक्ट आते हैं उन पे, उनकी वजह से कोई पेनफुल मेंसेस का सिलसिला आए तो वो सेकेंडरी एमेनोरिया है। मैंने मुख्तसर इसकी थोड़ी सी आपको तफसील बता दी है क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल हम वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते, इसलिए चीदा बातें मैंने आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के मतलब बता दी है। अगर हम काजेज़ की बात करें, अमूमन जो मसाइल हमारे पास सामने आते हैं उनमें अगर प्राइमरी डिस्मेनोरिया के हवाले से बात करें, यंग अडल्ट गर्ल्स की जो प्यूबर्टी के लेवल पे, मतलब जब उनको पहले पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनको अमूमन जो है वो पढ़ाई की स्ट्रेस, टेंशन और इस तरह के मसाइल की वजह से उनको ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का सिलसिला है वो सामने आता है। इसके अलावा अगर और फैक्टर को मद्देनज़र रखें तो उनमें जो है सम टाइम उनकी जो है HB लेवल कम हो सकता है, बच्चियों में खून की कमी की वजह से भी ये मसाइल आ सकते हैं। डाइट के हवाले से आ सकते हैं, जो पुअर डाइट लेते हैं, सही तरह से खाते पीते नहीं हैं, सही हेल्दी डाइट नहीं लेते, उनको भी ये मसाइल आ सकते हैं। अगर हम कंजेनिटली देखें, फैमिली हिस्ट्री में देखें तो अगर बच्ची की मदर को या उनकी मदर को उनकी हिस्ट्री थी डिस्मेनोरिया की, पेनफुल डिस्मेनोरिया की, तो तब जो है वो आगे बच्चियों में भी ये मसला आ सकता है। अगर हम सेवेरिटी की बात करें यानी पेन की शिद्दत, इंटेंसिटी की बात करें तो अमूमन जो है इनको भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं। 3 तर्ज का ये अमल है, 3 तरह का पेन है। एक है माइल्ड यानी कि हल्का फुल्का दर्द, और दूसरा मॉडरेट दरमियाने दर्जे का दर्द है, और तीसरा स्वेयर पेन है। स्वेयर यानी कि शिद्दत वाला, इंतहाई, जो बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त के काबिल नहीं होता, ये जो अमल होता है ये स्वेयर पेन में कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि इंटेंसिटी की, कितने ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं इंटेंसिटी के बाद, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर तो पेन जो है मेंसेस के दौरान 1 से 3 दिन के दरमियान रहे तो इट मीन के ये मतलब माइल्ड है, थोड़ा है और ये रिकवरेबल है और ये डिस्मेनोरिया में आता है। और अगर जो है वो मतलब ये प्राइमरी यानी कि डिस्मेनोरिया में आता है। और अगर ये पेन 3 दिन से बढ़ जाए और ये मसाइल जो हैं वो आपको मतलब आफ्टर प्यूबर्टी के आ रहे हों जिन गर्ल्स में या जिन हमारी बहनों में, तो वो इट मीन वो कंसीडरेबल है, यानी कि उनको कंसीडर किया जा सकता है कि वो सेकेंडरी एमेनोरिया की तरफ जा रहे हैं या उनको सेकेंडरी एमेनोरिया है। अच्छा जी, इसके लिए आपको मुस्नद डॉक्टर या अपने गायनोकोलॉजिस्ट या कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, ज़रूर उससे डिस्कस करना चाहिए, उससे चेकअप करवा के अपनी प्रॉपर मेडिकेशन करवानी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से। सबसे पहले मैं इसके लिए एक मैनेजमेंट बताऊंगा होम्योपैथी की मेडिसिन से ही। उसके लिए एक मेडिसिन बड़ी अहम जो है, जो बड़ा एक मायने रखती है डिस्मेनोरिया के हवाले से, यानी ऐसे समझ लें कि डिस्मेनोरिया की सबसे बड़ी दवाई है। यानी डिस्मेनोरिया का सिलसिला अगर आपको कोई सिम्टमेटिकली या आप इंडिविजुअलाइज ना कर सकते हो, कोई एक सिंगल रेमेडी ना निकाल सकते हो, तो आप जर्नल की रेमेडी यूज़ करना चाहते हो डिस्मेनोरिया में, तो वो है जी मैगफास, जिसको मैग्नीशियम फास के नाम से, पूरा मैग्नीशियम फास के नाम से जाना जाता है। मैं आपको, मेरे पास जो कंपनी एक अवेलेबल है, मैं उसकी एक प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये मैगफास 6X के नाम से है। अगर उर्दू में इसका नाम मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैग्नीशिया फास लिखा हुआ है। ये 6X में इसकी अगर जो ब्लिस्टर पैक है, यानी कि पत्ते के अंदर है गोली, ब्लिस्टर पैक गोली का साइज़ बड़ा होता है,
ब्लिस्टर पैक गोली में आपने मतलब दिन में 3 से 4 मरतबा, अगर पेन की शिद्दत कम है तो 3 मरतबा, अगर पेन की शिद्दत ज़्यादा है तो आपने 2 से 3 गोलियां जो हैं वो चूस लेनी है डायरेक्टली, या इन्हें नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व करके आपने इस्तेमाल कर लेना है। और फौरी ये दर्द शिद्दत विदिन मिनट्स जो है, विदिन मिनट्स ये आपको दर्द की शिद्दत से रिलीफ देगी, बचाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर जो एक वो शीशी में अगर पैक आ जाए मैगफास्ट, उस सूरत में भी अगर आप ले आते हैं 6X, तो उसमें अगर टैबलेट की फॉर्मुलेशन जो है वो छोटी है, क्योंकि ब्लिस्टर पैक में इस कंपनी की बड़ी टैबलेट हैं, वो छोटी हैं, तो देन आपको वो छोटी गोलियां जो हैं वो आपको 4 से 6 गोलियां आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। डिपेंडेंट है कि दर्द की इंटेंसिटी, शिद्दत कितनी है, यानी पेन कितना स्वेयर। अगर पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर है या माइल्ड है तो मॉडरेट है, तो उसी हिसाब से इनकी गोलियों का सिलसिला आपने क्या करना है, कम या ज़्यादा कर देना है। अगर पेन कम है तो बड़ी गोलियां 2 ही काफ़ी हैं, दिन में 3 मरतबा। अगर पेन जो है बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला है तो 4 से 5 गोलियां इनकी आप जो है हर 2 से 3 घंटे के वक्फे के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके सिम्टम में से आपको रिलीफ मिलेगा। ये तो इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी इसकी डिस्मेनोरिया की, यानी प्राइमरी डिस्मेनोरिया की। अमूमन जो हम चाइल्डहुड, जो यंग अडल्टहुड बच्चियां हैं, उनके मसाइल हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब अगर हम प्रॉपर इसको मतलब परमानेंटली इसका अगर हल चाहते हैं, क्योर चाहते हैं, तो हम कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले जो है कैमोमिला 30 मैं बताने जा रहा हूँ। ये दवाई ऐसी है, इनकी यानी कि पेशेंट या इनकी मरीज़ा की पहचान क्या होगी कि ये इरिटेबल होगी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रेस टेंशन वाली पेशेंट होगी, मतलब मूडी होगी, इसका मूड भी जो है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब स्पॉइल हो जाने वाला होगा। ऐसी बच्चियां जिनको पेन जो है ख़ास करके लोअर एब्डोमेन पेन है और वो थाइज़ की तरफ जो या बैक की तरफ जो है रेडिएट कर रहा हो, पेन बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला हो, तो देन जो है आप कैमोमिला 30 जो है उसके 2 कतरे डायरेक्ट जो है टंग पे सुबह दोपहर शाम जो है 3 मरतबा यानी कि लेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द उससे आपको अफाका मिलेगा। लास्ट वन रेमेडी है, बहुत अहम रेमेडी है और अमूमन जनरली मैगफास्ट के साथ बड़ा अच्छा इसका एक कम्प्लीमेंट्री एक सिलसिला है या कम्प्लीमेंट है, यानी इसके साथ मिलके बहुत अच्छे नताइज देती है ये। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पल्सरटीला 30। पल्सरटीला 30 जो है ये रेमेडी जो है ख़ास करके जो सेंसिटिव बच्चियां हैं हमारी, इतना उनमें कोई मूड वाला या इरिटेबिलिटी वाला सिलसिला नहीं है और उनको प्यास भी कम लगती हो और दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो और दर्द जो है वो स्पेशली लोअर एब्डोमेन से, पेट के निचले वाले हिस्से से, जेनेटिलिया से होता हुआ बैकवर्ड भी जाए, थाइस की तरफ भी आए और पेन की इंटेंसिटी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, दबाने से आराम मिल रहा हो, तो मैगफास्ट के साथ साथ पल्सरटीला 30 जो है उसके इस्तेमाल से आप परमानेंटली इस मर्ज़ को क्योर कर सकते हैं। पल्सरटीला 30 के आपने दिन में 2 मरतबा जो है 2 ड्रॉप जो है डायरेक्टली आपने क्या करना है ज़ुबान पे यानी टंग पे आपने क्या करना है अप्लाई करने हैं, पीने हैं और ये कोई 7 से 10 दिन तक इसका इस्तेमाल करने से परमानेंटली क्योर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और कोड कर दूँ, ऐड कर दूँ कि अमूमन जो है वो डिस्मेनोरिया वाले जो पेशेंट हैं, बच्चियां हैं, उनमें ये होता है कि उनको मेंसेस होने से पहले ही एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ये सिलसिला 1 या 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो मैं उनको फिर से ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अगर इस सिलसिले से भी बचना चाहते हैं, अपने आप को सेफ़ रखना चाहते हैं, दर्द वाली शिद्दत से महफूज रखना चाहते हैं, तो वो मैगफास्ट की जो गोलियाँ हैं वो 2 दिन पहले स्टार्ट कर दें। यानी कि अगर पेन की शिद्दत का उनको पता है कि हमें मेंसेस के 2 दिन पहले ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो वो 2 गोलियां जो हैं वो हर 2 से 3 घंटे के बाद लें, ताकि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी मेंसेस जब स्टार्ट हो जाए तो तब उनको पेन की शिद्दत जो है वो कम से कम महसूस हो और वो इजीली अपने सिलसिले से बियरेबल सिलसिले से गुजर सकें। और मैंने ये जो 3 मेडिसिन आपको बताई हैं, मैगफास्ट 6X, इसके बाद कैमोमिला 30 और पल्सरटीला 30, इनका अगर आप इकट्ठे भी इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि कुछ समझ ना आ रही हो, अलामात मिक्स हो रही हो, तो आप अगर इंडिविजुअलाइज ना कर सकते हो तो इन तीनों दवाइयों का इस्तेमाल बतदरीज वक्फे से कर सकते हैं। यानी अगर आप मैगफास्ट पहले ले रहे हैं, उसके 5 मिनट बाद आपने कैमोमिला लिया है, उसके 5 मिनट बाद आपने पल्सरटीला लिया है, तो इस तरह भी इसको इस्तेमाल करके आप रिलीफ पा सकते हैं।
بہت شکریہ آپ لوگوں سے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ یہ معلومات مزید آگے میری بہنوں بچیوں تک بھی پہنچ سکے جو اس طرح کے مسائل سے شکار ہیں. اللہ حافظ.